उनका नाम विलियम जॉन हेनरी वार्नर था, लेकिन दुनिया उन्हें चेरो के नाम से जानती है। 1 नवंबर 1866 को आयरलैंड में जन्मे चेरो कोई आम लड़का नहीं थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने रहस्यमय और अज्ञात चीजों में गहरी रुचि दिखाई। उनकी जिंदगी का रास्ता उन्हें एक मशहूर हस्तरेखाविद, ज्योतिषी और अंकशास्त्री बना गया। चेरो की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली, राजघरानों, मशहूर हस्तियों और आम लोगों तक। उन्होंने 1936 में इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन इतिहास के सबसे प्रसिद्ध गुप्त विद्या के जानकार के रूप में उनकी विरासत आज भी जीवित है। आयरलैंड में चेरो का बचपन उनके भविष्य की बुलाहट के शुरुआती संकेतों से भरा था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, छोटे विलियम गूढ़ विषयों पर किताबें पढ़ते थे। वो हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष और संख्याओं की शक्ति में छिपे रहस्यों की ओर आकर्षित थे। समय के साथ उनका आकर्षण और बढ़ता गया। इस शुरुआती रुचि ने भाग्य की भाषा को समझने के लिए समर्पित जीवन की नींव रखी। इसने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर स्थापित किया जो अंततः उन्हें और ज्ञान की तलाश में महाद्वीपों तक ले जाएगा। ज्ञान की खोज में चेरो भारत के केंद्र तक पहुंच गए। वे हिंदू ब्राह्मणों द्वारा संरक्षित प्राचीन ज्ञान से आकर्षित हुए थे। उनकी यात्रा आराम की नहीं, बल्कि गुरुओं से सीखने की तीर्थ यात्रा थी। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और गूढ़ प्रथाओं का अध्ययन करते हुए सालों बिताए। ब्राह्मणों ने उनके समर्पण को पहचानते हुए हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष और अंकशास्त्र के अपने रहस्य साझा किए। भारत में गहन शिक्षा का यह दौर परिवर्तनकारी साबित हुआ। इसने इन कलाओं के प्रति चेरो के दृष्टिकोण को आकार दिया और उनकी भविष्य की सफलता की नींव रखी। शक्तिशाली लोगों के लिए भविष्यवाणियां, भाग्य में लिखा करियर। पूर्व से ज्ञान से लैस चेरो ने एक ऐसा करियर शुरू किया जिसने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। उन्होंने हथेलियां पढ़ना और कुंडलियां बनाना शुरू किया और अपनी सटीकता के लिए जल्दी ही पहचान हासिल कर ली। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके पास आते थे, अपने भविष्य की एक झलक पाने के लिए उत्सुक। उन्होंने मार्क ट्वेन और ऑस्कर वाइल्ड जैसी प्रमुख हस्तियों की हथेलियां पढ़ी। यहां तक कि किंग एडवर्ड VII और जार निकोलस II सहित राजघराने भी उनसे सलाह लेते थे। उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करने की चेरो की क्षमता ने एक सच्चे गुरु के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। ज्ञान और विचार, चेरो की साहित्यिक विरासत। चेरो केवल इन प्राचीन कलाओं का अभ्यास करने से संतुष्ट नहीं थे। वे अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करना चाहते थे। वे एक विपुल लेखक बन गए, जिन्होंने हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष और अंकशास्त्र पर कई किताबें लिखी। उनकी लेखन शैली आकर्षक और सुलभ थी, जिससे जटिल अवधारणाएं आम आदमी के लिए समझ में आने लगी। चेरोज लैंग्वेज ऑफ द हैंड और चेरोज बुक ऑफ डेस्टिनी जैसी रचनाएं बेस्ट सेलर बन गईं, जिन्होंने इन रहस्यमय विषयों को व्यापक दर्शकों के सामने पेश किया। चेरो की किताबों का आज भी अध्ययन किया जाता है, जो उत्साही और अभ्यासियों के लिए समान रूप से अमूल्य संसाधन के रूप में काम करती है।